नमस्कार। तो हम एशिया का अध्ययन कर रहे थे। एशिया के मैंने सारे देश आपको बोल के बता दिए हैं। उनका टेम्पलेट मैप भी मैंने डिस्कस कर दिया था आपके साथ। हमने वेस्ट एशिया देखा था, सेंट्रल एशिया देखा था, हम लोग गए थे अपने मिडिल ईस्ट की तरफ अर्थात मध्य पूर्व एशिया को हमने देखा था। उसके बाद ईस्ट एशिया देखा था, फिर साउथ ईस्ट देखा था, फिर मैंने साउथ एशिया के बाद सारे के सारे साउथ ईस्ट एशिया को कवर करते हुए सारे के सारे देशों के नाम आपके सामने ऐसे ही बोल के बताए थे, यानी कि मेरे को याद थे, कहीं से मैंने कुछ देखा नहीं है। अभी डिस्कस कर लेते हैं कैस्पियन सी। तो पहले कैस्पियन सी को समझ लेते हैं, कहाँ मध्य में स्थित है। तो कैस्पियन सी जो है वो यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। यूरोप की तरफ से इस पे जो बॉर्डर लगता है वो रशिया का लगता है, और बाकी के 4 देश इस पे एशिया की तरफ से आते हैं। इसमें इस हिसाब से जो कुल देश जो आते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास 5। तो हम घड़ी की दिशा में आगे की ओर चलते हैं, तो एशिया से स्टार्ट करते हैं। तो एशिया में हमको स्टार्ट में करेंगे तो हमको देश मिलेगा कजाकिस्तान, जिसकी जो पुरानी कैपिटल है, या जिसकी राजधानी हम उसको अस्ताना के नाम से जानते थे, अभी उसकी राजधानी को नूर सुल्तान बोला जाता है। तो कजाकिस्तान हो जाता है, और जिसकी कैपिटल हो जाती है नूर सुल्तान। फिर आ जाता है हमारे पास तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी वह है अशगाबाद। अफगानिस्तान, ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों के दोनों मध्य एशिया के देश हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास ईरान। ईरान जो है वो पश्चिम एशिया का देश है। ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान। हम ईरान के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे एशिया को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ईरान और इसराइल में इस समय युद्ध की स्थिति चल रही है। फिर चौथा देश हमारे पास आ जाता है अजरबैजान, और जो इसकी राजधानी वो बाकू है। आपको बताना है कि बाकू में भी रिसेंटली 1 साल के भीतर कौन सा समिट होने वाला था, मतलब हुआ है, होने वाला नहीं है, हुआ है। और फिर पांचवा देश हमारे पास आता है रशिया, जिसकी राजधानी है मॉस्को। हम जानते हैं कि रशिया के जो 2/3 भाग है वे एशिया महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन रशिया अपने आप को यूरोप में मानता है। यूरोप इसको गोद लेने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इसकी थोड़ी असमंजस की स्थिति है, और इस हिसाब से हमारे पास ये 5 देश बन जाते हैं, जिसमें एक देश हमारे पास यूरोप की तरफ से आता है रशिया, बाकी के 4 देश हमारे पास एशिया की तरफ से आते हैं। कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है, और ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब आपको बताना है कि अगर ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी जाती है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एशिया के कुछ और फैक्ट। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, अपना समर्थन मेरे को देते रहिएगा। नमस्कार।